नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आए रुझानों ने बीजेपी को एक स्पष्ट बढ़त दिलाई है। जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी के लिए ये संकेत एक और महत्वपूर्ण जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली चुनाव में आए इस बदलाव को लेकर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है, और लड़ो आपस में। जी हां, दिल्ली में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाएं पहले से ही चर्चा में थी। कांग्रेस और आप के बीच राजनीतिक गठजोड़ की बातें उठने के बाद से ही दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। दोनों दलों के समर्थकों ने एकता की उम्मीद जताई थी, लेकिन अंत में यह गठबंधन अस्तित्व में नहीं रह सका। जी हां, इसके बाद कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया, जिसमें दोनों दलों ने एक दूसरे पर गठबंधन न बनने का जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में जहां एक और बीजेपी अपने सशक्त और लगातार बढ़ते समर्थन को देख रही है, वहीं कांग्रेस और आप दोनों ही इस चुनावी मुकाबले में पिछड़ते जो हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। जी हां, इन दलों ने माना कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आधार मजबूत है और अगर चुनावी क्षेत्र में उनका समर्थन मिलेगा तो आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में आएगी। इन दलों का कहना था कि दिल्ली में बीजेपी के मुकाबले आपके लिए समर्थन देना एक रणनीतिक निर्णय है, जिससे कांग्रेस का प्रभावी रूप से मुकाबला किया जा सकता है। जी हां, उमर अब्दुल्ला के बयान में कहीं ना कहीं इस रणनीतिक राजनीति पर भी तंज किया गया है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदरूनी झगड़ों की ओर इशारा करता है। दरअसल एक मजबूत विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच असहमति और गठबंधन की विफलता ने बीजेपी को एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। बीजेपी की बढ़त ने साफ कर दिया है कि इस चुनाव में उनकी राजनीतिक, रणनीतिक और कार्यकर्ता संगठन की क्षमता का प्रभावी परिणाम सामने आ। जी हां, हालांकि दिल्ली में जब बीजेपी की बढ़त और गठबंधन की राजनीति को देखा जा रहा है, तो उमर अब्दुल्ला का बयान एक ऐसी सियासी संकेत है जो कांग्रेस और आप दोनों के लिए एक चुनौती के रूप में उभरता है कि क्या उनके झगड़े चुनावी नतीजों पर भारी पड़ेंगे। दोनों दलों के लिए यह समय आत्ममंथन का है, क्योंकि उनके चुनावी प्रयासों में कुछ कमी दिखाई दी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गठबंधन की उम्मीद जताई जा रही थी। बीजेपी की बढ़त और गठबंधन की राजनीति को लेकर उमर अब्दुल्ला का तंज एक नए सवाल को जन्म देता है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अब एक साथ आकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए, या फिर इन दोनों दलों को अपनी अपनी रणनीतियों को फिर से पुनर्विचार कर सही दिशा में बढ़ने की जरूरत है। दिल्ली के चुनावी परिणामों और उमर अब्दुल्ला के बयान से यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत में और भी दिलचस्प मोड़ आ सकते हैं। इस बीच बीजेपी की बढ़त ने कांग्रेस और आप के लिए कड़ा सियासी संदेश भेजा है, जिससे इन दोनों दलों को अब अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नए कदम उठाने होंगे। अब देखना यह होगा कि अगर बीजेपी दिल्ली में जीत हासिल करती है तो क्या आप और कांग्रेस अपने झगड़ों को इसकी वजह मानेंगे, या दोनों ही गठबंधन से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।